प्रिय विद्यार्थी, मेरे यूट्यूब चैनल के स्टडी ग्रुप 940 पर आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10वीं विषय विज्ञान का त्रैमासिक परीक्षा पेपर 2025-26 और यह पेपर जो है इसके लिए समय 3 घंटे और जो पूर्णांक है 75 अंक का रहने वाला है। तो इस पेपर को आप लोग देख लीजिए। इस पेपर में जो भी क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है आप लोगों के पेपर में 100% पूछे जाएंगे। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सारी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। तो ये हैं आप लोगों के दिशा निर्देश। तो सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। देखते हैं प्रश्न पहला। तो सही विकल्प लिखिए। तो इसमें है Fe2O3 प्लस 2Al बराबर Al2O3 प्लस 2Fe। अभिक्रिया जो है ये संयोजन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है या द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो ये जो अभिक्रिया है ये वियोजन अभिक्रिया है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। दूसरा है कैल्शियम की जल के साथ क्रिया। तो जो कैल्शियम है इसकी कैल्शियम की जब हम जल के साथ क्रिया कराते हैं तो इसमें ऊर्जा का उत्पादन होता है, अर्थात ऊष्मा उत्सर्जित होती है, तो जिसके कारण ये ऊष्माक्षेपी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा है मनुष्य है शाकाहारी, मांसाहारी, परजीवी और सर्वाहारी। तो जो मनुष्य है यह सर्वाहारी की श्रेणी में आता है। चौथा है आहार नाल के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। तो जो आहार नाल होती है इसमें छोटी आंत, बड़ी आंत, अमाशय और मलाशय। तो जो आहार नाल होती है इसमें भोजन का पूर्ण पाचन जो है वह आंत के छोटी आंत वाले हिस्से में होता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा है वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग किया जाता है। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, द्विफोक्सी लेंस या कोई नहीं। तो यहाँ पर जो वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग किया जाता है वहाँ पर किया जाता है उत्तल दर्पण। छठवां है अमाशय में पाया जाने वाला अम्ल है। तो अमाशय में HCl पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, एंजाइम पाया जाता है या अल्कोहल पाया जाता है। तो जो अमाशय है इस अमाशय में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। प्रश्न दूसरा है रिक्त स्थान भरिए। तो ये भी प्रश्न 6 अंक के रहने वाले हैं। तो इसमें पहला है लवण और पानी का बनना, खाली स्थान अभिक्रिया है। तो जो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है उस अभिक्रिया में लवण और पानी बनते हैं, तो ये हो जाएगी उदासीनीकरण अभिक्रिया। दूसरा है आहार श्रृंखला के प्रत्येक कोशीय स्तर पर ऊर्जा की खाली स्थान मात्रा का स्थानांतरण हो पाता है। तो इसमें 10% ऊर्जा की मात्रा का ही स्थानांतरण हो पाता है, जबकि 90% जो ऊर्जा होती है वो वायुमंडल में चली जाती है, और इसे ऊर्जा वितरण का नियम कहते हैं, जैसे लिंडमैन ने दिया था। तीसरा है मानव मस्तिष्क में मनोवैज्ञानिक वाला भाग खाली स्थान होता है। तो मानव मस्तिष्क में जो मनोवैज्ञानिक वाला भाग होता है ये प्रामस्तिष्क होता है, प्रामस्तिष्क। चौथा है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव खाली स्थान ग्रंथि से होता है। तो जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होता है ये नर हार्मोन्स है, तो ये मनुष्य के जो वृषण होते हैं वृषण से स्रावित होता है। पांचवा है गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है, खाली स्थान उत्पाद है, तो ये कहलाता है अवतल दर्पण, तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। छठवां है प्रिज्म में नियत किरण आपतित किरण की दिशा से एक कोण बनता है और इस कोण को खाली स्थान कहते हैं। तो यहाँ इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों वह होगा विचलन कोण। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न तीसरा है सही युग्म मिलाइए। तो यहाँ पर सही जोड़ी बनाना है, तो ये भी 6 अंक का प्रश्न है। तो इसमें है ओजोन परत में छिद्र। तो इसका जो राइट आंसर होगा ओजोन परत में जो छिद्र होती है वह CFC, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, CFC के कारण होता है। दूसरा है वृक्क की इकाई। तो जो वृक्क की इकाई होती है वो कहलाती है नेफ्रॉन, तो ये दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा है समतल दर्पण। तो जो समतल दर्पण होता है इसका प्रयोग हम चेहरा देखने में करते हैं, तो ये तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा। चौथा है मास्टर ग्रंथि। तो जो मास्टर ग्रंथि होती है पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, क्योंकि यह सभी ग्रंथियों के जो स्त्राव होते हैं उन सभी पर नियंत्रण करती है। पांचवा है स्थिर की क्षमता का गुणधर्म। तो स्थिर यहाँ पर जो लेंस की क्षमता होती है तो इसके लिए हो जाएगा डायऑप्टर, तो ये पांचवे का राइट आंसर हो जाएगा। और छठवां है आकाश का नीला रंग। तो जो आकाश का नीला रंग दिखाई देता है ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। प्रश्न चौथा देखते हैं, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो ये भी 6 अंक का क्वेश्चन है, यानी इसमें 6 प्रश्न रहेंगे। तो खाद्य जाल क्या है। तो जो खाद्य जाल होती है ये खाद्य श्रृंखला को निरूपित करती है, खाद्य श्रृंखला को दर्शाती है। दूसरा अभिकारक किसे कहते हैं। तो जो अभिकारक होते हैं ये किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं। तीसरा है कोशिकीय कार्यक्रमों की ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं। तो जो कोशिकीय कार्यक्रम होते हैं उनकी ऊर्जा मुद्रा जो होती है उसे हम ATP के रूप में ATP कहते हैं। चौथा है रेगिस्तान की मरीचिका किस प्रकार की प्रकाशीय घटना है। तो जो रेगिस्तान है, रेगिस्तान की मरीचिका जो है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना है, तो इसमें जो प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन होता है। प्रश्न पांचवा है किसी भी अंतःस्रावी तंत्र का नाम लिखना है। तो किसी भी अंतःस्रावी का नाम लिखना है, तो यहाँ पर हम अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम, तो यहाँ पर हम पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, अग्नाशय ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि
थायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, इनके हम नाम लिख देंगे किसी एक का। तो यहाँ पर मान के चलिए हम थाइमस ग्रंथि लिख देते हैं। छठवां है किस प्रकार रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। तो जो लाल रंग होता है इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है और प्रकीर्णन कम होता है। प्रश्न 5वां है सत्य असत्य लिखिए। तो ये भी 6 अंक का क्वेश्चन रहने वाला है। तो इसमें पहला है तृतीय उपभोक्ता हमेशा मांसाहारी होता है, तो ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि हर खाद्य श्रृंखला में जो तृतीय उपभोक्ता है वो बदलता रहता है। दूसरा है तारों का टिमटिमाना परिवर्तन की क्रिया है। तो जो तारों का टिमटिमाना है ये परिवर्तन की क्रिया नहीं है बल्कि अपवर्तन की क्रिया है, तो इस कारण यह असत्य हो जाएगा। तीसरा है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। तो जो विश्व पर्यावरण दिवस है ये 5 जून को मनाया जाता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, सही हो जाएगा। चौथा बुझे हुए सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट होता है, तो ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि बुझे हुए चूने का सूत्र जो होता है वो होता है CaOH होल ट्वाइस, इसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। पांचवा है अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिका युक्त होती हैं, तो ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं ये नलिका विहीन होती हैं। छठवां है वायु का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से अधिक होता है, तो ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि वायु का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है, तो इस कारण ये असत्य हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो प्रश्न छठवां, मैग्नीशियम का जलना किस प्रकार की अभिक्रिया है, इसका रासायनिक सूत्र लिखिए। अथवा है आलू के जो चिप्स होते हैं उनके मसाले क्यों प्रभावित होते हैं। प्रश्न सातवां है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण लिखिए। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा है ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण लिखिए। प्रश्न 8वां है सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है। अथवा है रासायनिक घटकों को संतुलित करना आवश्यक है, क्यों। प्रश्न 9वां, तो यहाँ पर हमको 9वें में जो संक्षारण की परिभाषा लिखें। 2 नंबर का क्वेश्चन है अथवा मूत्र में यूरिया की मात्रा अधिक होने के क्या कारण हो सकते हैं। प्रश्न 10वां है पादप हार्मोन साइटोकिनिन के 2 कार्य लिखिए। अथवा है आयोडीन युक्त नमक का उपयोग करने की सलाह क्यों दी जाती है। प्रश्न 11वां, पौधे अपना भोजन किस तरह तैयार करते हैं, उस क्रिया का नाम लिखना है। अथवा है श्वसन की परिभाषा लिखिए। प्रश्न 12वां, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह क्यों कहा जाता है। अथवा है रक्त में प्लेटलेट के क्या कार्य हैं, लिखिए। प्रश्न 13वां, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। अथवा गोली दर्पण क्या है, इनमें से सभी का उपयोग लिखिए। प्रश्न 14वां, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में विभेद किस प्रकार किया जा सकता है। तो यहाँ पर अवतल दर्पण है। अथवा स्नेल का नियम लिखिए। प्रश्न 15वां, अभिसारी व अपसारी लेंस में 2 अंतर लिखिए। अथवा है उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जब कनेक्टिविटी 2D हो। प्रश्न 16वां, उपचयन और अपचयन क्या है, उदाहरण सहित लिखिए। अथवा भोजन के पाचन में लार की भूमिका लिखिए। प्रश्न 17वां है खाद्य पदार्थों की सुरक्षा के 2 उपाय लिखिए। अथवा है रुधिर के 2 कार्य लिखिए। प्रश्न 18वां, हार्मोन क्या है, हार्मोन के नाम क्या हैं। अथवा है अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है, किन्हीं 2 के नाम और स्राव वाले हार्मोन्स के नाम लिखना है। प्रश्न 19वां, किसी पेंसिल को जल में लेकर डुबाते हैं तो वह जल के अंदर पृष्ठ पर मुड़ी हुई दिखाई देती है, रेखा चित्र द्वारा स्पष्ट करना है। अथवा है किसी व्यक्ति के निकटतम वस्तु का स्पष्ट रूप से दिखाई न देने का कारण क्या हो सकता है, इस दोष का नाम लिखकर इसे दूर करने का उपाय लिखें। प्रश्न 20वां है तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र अथवा मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाइए। प्रश्न 21वां, 5 सेंटीमीटर का कोई प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर उत्तर सामने 20 सेंटीमीटर की प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। अथवा धमनी व सिरा में कोई 4 अंतर। 22वां, मनुष्य में दोहरा परिसंचरण तंत्र क्या है, इसका वर्णन कीजिए। अथवा है वायवीय और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है, कुछ जीवों के नाम लिखें जिनमें अवायवीय श्वसन होता है। प्रश्न 23वां, अम्ल वर्षा क्या है, इसके कारण